हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हमारी चल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सीरीज एसवाई बीकॉम क्लास 7 रेशियो एनालिसिस का बैलेंस शीट रेशियो। एक इंपॉर्टेंट सम पिक किया, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। लेंथ ज़्यादा रहती है बट कॉन्सेप्ट हमारे चलेंगे सेम। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया गया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 एंड 14। 2 ईयर का है, कोई इशू नहीं है भाई। वही काम आपको 2 टाइम आपको करना पड़ेगा। बैलेंस शीट की डिटेल है, लायबिलिटीज वगैरह सब दिया, लायबिलिटीज दिया, एसेट दिया। कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज फॉर 2 ईयर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग वर्टिकल फॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रेशियो सिर्फ बोला होता तब तो आसान था भाई, फॉर्मेट आप बनाओ ना बनाओ, जैसा आपको समझ में आता वो कर दो। बट यहाँ क्लियर बोले कि उनको फॉर्मेट चाहिए, उसके बाद आपको ये रेशियो बनाना पड़ेगा और कंपेयर भी करना है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाना इसलिए पड़ेगा कि भाई पहले हमें चाहिए फॉर्मेट, और इम्पॉर्टेंट है ये। पहले चैप्टर में जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, जितना उतना बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हमारी बाउंस हो जाएंगी जिनका पहला टॉपिक नहीं क्लियर होगा। इसलिए मेंशन किया जा रहा था बार बार कि पहला टॉपिक पढ़ लो। जितने अच्छे से पढ़ोगे, रेशियो एनालिसिस में सिर्फ रेशियो फॉर्मूला अप्लाई करो और नंबर ले जाओ। ये टॉपिक वैसा था। क्लियर है कि नहीं है? फॉर्मेट क्या रहेगा जरा देखते हैं भाई। फॉर्मेट है वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, पहले टॉपिक में बार बार मेंशन हो रहा है, जिसका क्लियर होगा उन्हीं को ये समझेगा, क्योंकि यहाँ पे अब मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये समझ के चल रहे हो कि हर किसी बच्चे ने पहले मीन्स टॉपिक देख के आए हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा टॉपिक अपना। सबसे पहले आता है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड, जिसको आप बोलते हो सोर्सेस ऑफ फंड। यही बोला जाता था, अगर थोड़ा सा भी माइंड में होगा भाई, ये हमारी हेडिंग होती है, जिसको हम लोग क्या करते थे, हाईलाइट करते थे। सोर्सेस ऑफ फंड में अब हमारी पहली चीज़ जो आती थी वो आती थी शेयर कैपिटल। क्या आता था, याद होगा तो आपको जरा, शेयर कैपिटल। अब ये चलेगा क्वेश्चन के हिसाब से। शेयर कैपिटल में देखो, शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया है। अब इक्विटी प्रेफरेंस अगर दिया होता तो इसके अंडर आता, बट शेयर कैपिटल डायरेक्टली दिया है तो भाई डायरेक्टली ही लिखना है। क्लियर है? पहले फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, बाद में अमाउंट को पोस्ट कर देंगे। पहले मैं फॉर्मेट कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद अमाउंट लेके चलूंगा, क्योंकि अमाउंट में बहुत टाइम नहीं लगेगा। मेन है फॉर्मेट समझना। और उसके बाद सेकेंड अगर थोड़ा सा भी ध्यान होता था, आएगा मीन्स आता था हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता था? रिजर्व एंड सरप्लस आता था सर, बिल्कुल आता था। उसमें देखो रिटेंड अर्निंग देके रखा है, वो आएगा इधर पे। और अगर प्रॉफिट दिया रहता, मीन्स लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखता, वो चीज़ ऐड होता, बट दिख नहीं रहा तो लिख के कोई बेनिफिट नहीं है। क्लियर है? ये दोनों और लेस होता था लॉस या फिर फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स जब मैं असेट्स वाले पार्ट को देखता हूँ कहीं भी लिखा नहीं गया है, इसका मतलब है ये दोनों का प्लस होगा। और इन दोनों को इस टॉपिक में जो नाम दिया जाता है, जो बोला जाता है, वो है प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ओनर्स फंड आप बोल दो। नहीं तो कुछ बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, सर पहले वाले टॉपिक में तो आपने ओनर्स फंड की बात किया था। लीजिए ये भी मैंने लिख दिया भाई, ओनर्स फंड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, सोर्सेस ऑफ फंड में पहला प्रोप्राइटर्स फंड आपने फाइंड आउट किया। सेकेंड अगर देखो 1 2 हो गया भाई, ये एक तरीके से आपने ए फाइंड आउट किया। बी के लिए क्या आता है हमारा? बी के लिए आता है भाई बोरोड फंड। क्या आता है? बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या लिखते थे, अगर थोड़ा सा भी आपके माइंड में होगा, लोन एंड डिवेंचर लिखा जाता था।
क्या क्या लिखा जाता था, मैंने बोला लोन लिख दो, डिबेंचर लिख दो। क्या क्वेश्चन में दिया जरा देखो यहाँ पे, तो डिबेंचर दिया तो डिबेंचर दिया तो आप डिबेंचर लिखो, कोई दिक्कत। लोन तो दिया नहीं है, नहीं दिया तो नहीं लिखना है, जितनी डिटेल हमारी दी है वो आपको लिख लेना है। एक ही अमाउंट है तो एक ही लिख दो भाई, अब टोटल इसका करके कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर कर दीजिए, चलो यहाँ पे लिख दो आप टोटल। टोटल क्या किया भाई, टोटल हमारे बोरोड फंड आ गए, और इसके मैंने ए हो गया बी हो गया। अब मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यही दोनों को प्लस कर दो, मिलता था कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कॉन्सेप्ट हो गया कितना आसान, ए प्लस बी, ए बी को प्लस कर दो, आंसर आ जाता था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आई थिंक डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसी टाइम पे ना, इसी टाइम पे एक और काम हम कर देते हैं। क्या काम करेंगे, चलिए अमाउंट में अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का 450 है भाई आपका शेयर कैपिटल, तो मैंने लिख दिया 450। सेकेंड ईयर का 6,60,000 है, मैंने यहाँ लिख दिया 660। क्लियर है। रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करते हैं 231 पहले ईयर का है भाई 231, सेकेंड ईयर का 2 लाख लिख दिया। दोनों को प्लस कर देंगे ना तभी तो मिलेगा हमारा प्रोप्राइटर्स फंड। चलिए प्लस करके लिखते हैं जरा, 4 + 2 6, 681, और ये 6 + 2 8, 8,60,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अमाउंट की पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं। डिबेंचर आपका कितना है, डिबेंचर की बात जब करते हैं भाई, डिबेंचर 1 2 3 1 2 3 220 120 180, 2,20,000, 1,80,000। इसका मतलब है टोटल बोरोड फंड भी तो वही होगा हमारा। अब डिबेंचर ही है, लोन तो है नहीं टॉपिक में, तो डिबेंचर ही आएगा। तो डिबेंचर की बात कर लेते हैं भाई। टोटल जब करोगे आप टोटल भी तो यही आएगा सेम, 220 इधर हो गया और ये 180 हो गया। क्लियर है। अब दोनों को प्लस कर दो आप तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। कौन से दोनों की बात हो रही है भाई, 681 220, 6 + 2 8, 819 901 आएगा, 9,01,000। सेकेंड 860 + 180 तो 8 9 10 1040 आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब इंपॉर्टेंट है असेट्स वाला फॉर्मेट आप क्या लिखते हो, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन साथ में लेके चलो। पहले ये फॉर्मेट प्रॉपर बना लो, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट पहले रेडी करो आप। फॉर्मेट में स्टार्टिंग से इसलिए बोल रहा था कि जिसका फॉर्मेट क्लियर है उसका नंबर समझो, इसमें फॉर्मूला क्लियर करो, नंबर ले लो। ये टॉपिक ऐसा है। चलिए आ जाओ रिटर्न। चलिए स्टार्ट होगा अभी हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड ये आता है हेडिंग हमारा, और इसमें कितनी चीज़ें निकल के आती हैं, 3। थोड़ा सा भी अगर माइंड में होगा तो पहला तो फिक्स असेट। फिक्स में टेंजिबल इंटेंजिबल है, बट इस टॉपिक में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल को क्लासिफाई करके कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल का फॉर्मूला कहीं नहीं लगता, या फिर वो चीज़ें हमारी कहीं यूज़ नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में होगा तो पता होगा, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई कहीं भी फिक्स असेट में वो चीज़ें नहीं निकल के आती हैं। तो आपको करना क्या हो, ध्यान दो, करना ये है कि फिक्स असेट में जो जो असेट हमारे आएंगे, जैसे बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट फिक्स असेट है, लैंड फिक्स असेट है, पेटेंट हमारा फिक्स असेट है। तो लिख दो आप यहाँ पे तीनों को। बिल्डिंग पहला आ गया, ठीक है, उसके बाद आएगा लैंड, नेक्स्ट आएगा पेटेंट। तीनों का टोटल जब आप करोगे
तो टोटल क्या मिल जाएगा भाई, टोटल फिक्स असेट, टोटल फिक्स असेट्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ए। पहला फिक्स असेट आता था, सेकंड इन्वेस्टमेंट आता था, बट क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दिया ही नहीं है, तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल। और यही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भाई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया आपसे, सेकंड है वर्किंग कैपिटल, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर जरा आप। वर्किंग कैपिटल जब आप फाइंड आउट करते हो तो इसका पहले तो फॉर्मूला आप लिखते हो। फॉर्मूला क्या लिखते हो भाई, 1 आप लिखते हो करेंट एसेट्स, क्या लिखते हो, करेंट एसेट्स, ठीक है। बट अब यहाँ पे करेंट एसेट्स भी अंडरलाइन होगा, क्योंकि करेंट एसेट के अंदर हमारी पहली चीज जो निकल के आती है वो है क्विक एसेट, क्योंकि क्विक रेशियो पूछा ही होगा तो क्विक एसेट का यूज है। अब आपको यहाँ पे पहचानना पड़ेगा कौन कौन सा क्विक एसेट है, इसका मतलब है ये भी हाईलाइट होगा। चलिए असेट्स पे जरा देखो आप क्या क्या लिखा है, बिल्डिंग, लैंड, पेटेंट, तीनों का यूज हो गया। अकाउंट रिसीवेबल अपना क्विक एसेट है। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं, नॉन क्विक का पार्ट है, नॉन क्विक में जाएगा। प्रीपेड नॉन क्विक का पार्ट है, वहां जाएगा कैश। मतलब दो चीजें हमारी आ रही है। पहले तो भाई आपका अकाउंट रिसीवेबल, सेकेंड आपका आएगा कैश। दो चीजें निकल के आई किसमें, टोटल मीन्स क्विक एसेट में। किसमें निकल के आई अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये है आपका टोटल क्विक एसेट्स, ठीक है। क्विक एसेट हो गया। क्विक के बाद आप किस पे शिफ्ट होगे, क्विक के बाद क्या आना चाहिए आपका, नॉन क्विक। जब क्विक आपने लिखा तो इसका मतलब नॉन क्विक भी क्लासीफाई करना पड़ेगा। और नॉन क्विक में जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन जरा देखो आप, नॉन क्विक में इन्वेंट्री है, प्रीपेड है, दो चीजें हमारी हैं। क्या है, एक तो इन्वेंट्री, सेकेंड आपका प्रीपेड। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लासीफाई है इस टॉपिक में, मतलब बैलेंस शीट रेशियो में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें पूरा क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्विक एसेट क्या होता है, क्विक लायबिलिटी क्या होता है, नॉन क्विक क्या होता है, नॉन क्विक लायबिलिटीज क्या होती है, उसके बाद इसका टोटल करना पड़ेगा। क्या करना है भाई, इनका टोटल आपको करना पड़ेगा। तो क्या टोटल में लिखोगे, टोटल नॉन क्विक एसेट, नॉन क्विक एसेट्स। क्लियर है। क्विक एंड नॉन क्विक को जब आप ऐड करते हो, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल करंट एसेट आएगा भाई। टोटल करंट एसेट्स, जिसको आप लिखोगे ए प्लस बी, ए बी को प्लस करने पे आएगा। सिमिलर ही करंट लायबिलिटी को आपको डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। फिर से डिवाइड करो आप किसको, फिर आप लिखना पड़ेगा आपको करंट लायबिलिटीज। क्या लिखना है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में आपका आएगा फिर से ए पार्ट क्विक लायबिलिटी। अब ये पहले टॉपिक में जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा ना, उन्हीं को ये समझ भी रहा होगा ये क्या चल रहे हैं, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम वाला काम है, ठीक है। क्विक लायबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें आती है हमारी। बात करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आएगा, अकाउंट पेबल आएगा, अदर करंट लायबिलिटी आएगा, मतलब सब आएगा। बैंक ऑडिट तो दिया नहीं है, तो नहीं तो उसको हटाया जाता। तो यहाँ पे क्विक लायबिलिटी ही कंप्लीट आपको दिख रही है। क्लियर है कि नहीं, तो क्विक लायबिलिटी का ही पार्ट अपना तीनों है। तो चलिए लिखते हैं प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। क्या है पहला, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्या है, अकाउंट पेबल।
अकाउंट पेबल। एंड लास्ट आपका क्या है, अदर करेंट लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज। क्लियर है। और इस तीनों का टोटल अगर मैं करूंगा क्या मिल जाएगा, टोटल क्विक लायबिलिटी। क्या मिलेगा भाई, टोटल क्विक नहीं आप बोल सकते हो, हाँ चलो ठीक है, क्विक बोलो। और नॉन क्विक लायबिलिटी तो टॉपिक में था ही नहीं ना, नॉन क्विक तो था ही नहीं, इसीलिए इसी टोटल को ही अगले लाइन में मैं बोल दूंगा टोटल करेंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन क्विक तो हमारा था नहीं, तो ये नॉन क्विक नहीं था तो करेंट लायबिलिटी, क्योंकि करेंट लायबिलिटी के अंदर ही दोनों पार्ट हमारे आते हैं ना। करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी कर देंगे तो क्या पार्ट निकल के आता है, आएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। अब जाके मिलेगा वर्किंग कैपिटल। कैसे, ए माइनस बी, ये हमारा बी पार्ट। और लास्ट में दोनों को प्लस कर दो, कौन से दोनों, फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल को प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा सर कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मेट काफ़ी बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो समझ में आ जाएगा, 1 + 2 फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब ठीक है, अमाउंट फिलअप करना है और ये ज़रा टेबल में बना दो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मुझे लगता है टेबल नहीं रेडी हुआ ना सही, तो हम टेबल पहले रेडी कर लेते हैं ज़रा। पहले टेबल बना लें, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब करना क्या है, हमें करना है भाई अमाउंट देख के कॉपी करना है। ठीक है, अमाउंट आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं अमाउंट मेंशन करूंगा, बताते चलूंगा। अमाउंट बताते चलेंगे जिससे अमाउंट वाला डाउट कन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा क्लियर रहे। क्लियर, क्योंकि मेन था फॉर्मेट अगर समझा तो अमाउंट में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बिल्डिंग कितना 455 है तो लिख देते भाई बिल्डिंग हमारा 450 है एंड फाइल है। क्लियर। लैंड 80,000 80 पेटेंट की जब बात करते हैं थर्ड 55 एंड 65, तीनों का टोटल करेंगे, टोटल फिक्स एसेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कर लो आप और टोटल निकाल लो। क्लियर, चलिए टोटल कर लेते हैं जरा, इनका कितना है। फाइव एटी फाइव पहले ईयर का, सेकेंड ईयर का 645। टोटल मैंने करके रखा है, लास्ट में मैच भी करेंगे। वैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड से जब मैच करेंगे तो टोटल वहाँ पे राइट चलना चाहिए, नहीं तो गलत रहेगा, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी हमें। चलिए जरा इनके अमाउंट को सेट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कितना था, अकाउंट रिसीवेबल है हमारा कैश 119 130 है, कैश 119 एंड 130। क्लियर। अकाउंट रिसीवेबल कितना है भाई, 1 2 3 4, 4 पे 54 46 क्लियर है। इसका टोटल करोगे आपको मिलेगा टोटल क्विक एसेट, क्या मिलेगा, टोटल क्विक एसेट 119 प्लस 54 173, और इसका टोटल अगर करेंगे तो 176। क्लियर है, टोटल ही करना था। नॉन क्विक में इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड दिख रहा है, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड का अमाउंट कॉपी करना है। इन्वेंट्री कितना है आपका एंड
प्रीपेड 3,03,12 इन्वेंट्री अपना 3 लाख एंड नेक्स्ट ईयर का 312 एंड प्रीपेड की जब बात करेंगे 6,000 4,000 6,000 4,000 इसका ज़रा टोटल ले लेते हैं। टोटल आएगा कितना? टोटल आएगा 3,06,000 एंड 3,16,000। टोटल में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए किसी को। टोटल करंट एसेट दोनों का टोटल, क्विक एंड नॉन क्विक का टोटल कर लो और आ जाओ यहाँ पे 1,73,000 प्लस 3,06,000 3 + 1 हो गया 4,79। क्लियर? यहाँ पे जब शिफ्ट होंगे 3 + 1 4 ठीक है 92 492 आना चाहिए। चलिए लायबिलिटी को सेट करेंगे। लायबिलिटी वाले पार्ट को जरा सेट कर देते हैं। लायबिलिटी में प्रोविजन था, अकाउंट पेबल था एंड अदर करेंट। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आपका फर्स्ट ईयर का 84,000 आपका है, सेकेंड ईयर में कोई अमाउंट नहीं है, खाली रख दो आप। नेक्स्ट आपका अकाउंट पेबल आपका कितना दिख रहा है? अकाउंट पेबल 58,000 64,000। लास्ट आपका अदर करेंट लायबिलिटी 21,33 और तीनों का जब हम लोग टोटल करेंगे ना, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। चलिए टोटल के लिए आप कैलसी ले लेते हैं क्योंकि अब कैलकुलेशन बढ़ने वाला हमारा। $84,000 प्लस 58,000 प्लस 21,000 प्लस किया 1,63 नेक्स्ट पे जब शिफ्ट होते हैं 64 प्लस 33 64,000 प्लस 33,000 किया तो 97। क्लियर है? और यही आपका टोटल करेंट लायबिलिटी हो जाएगा क्योंकि इसमें नॉन क्विक लायबिलिटी हमारी नहीं थी। जब नॉन क्विक नहीं था ना तो यही आपका क्या हो जाएगा भाई? टोटल हो जाएगा। ठीक है क्या 163 और 97। करेंट एसेट्स में से टोटल माइनस करो। करेंट एसेट्स हमारा टोटल कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है 479 में से। चलो माइनस करते भाई 479 में से माइनस करो 163 कितना आएगा? 316। कितना आ रहा है भाई? 300 बोलो 3,16,000। नेक्स्ट टोटल 3,16,000 माइनस 97,000 कितना है? 219। और काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड टैली हो जाएगा हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो काफ़ी बड़ा टेंशन हमारा कम होने वाला है। तो टैली ज़रा देखते भाई, टैली करना पड़ेगा फिक्स असेट प्लस वर्किंग कैपिटल के टोटल को। फिक्स असेट का टोटल हमारा किधर है? बहुत बड़ा फॉर्मेट है, टोटल ही नहीं दिख रहा है। चलिए फॉर्मेट छोटा मीन्स किया हूँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मैं अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपका। 585 फर्स्ट ईयर का है तो 5,85 प्लस फर्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल 3,16,000 9,01,000। पहले टोटल में लिख दो, उसके बाद आपको मैच कराऊंगा कि राइट है कि नहीं। कितना है? 9,01,000 मैच कराएंगे। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैच कराता हूँ। सेकेंड ईयर 6,45 प्लस 219 कितना था? 219 864। ये आपका ज़रा फिर से एक बार देख लिया जाए।
फर्स्ट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं 9,01,000, ये तो मैच हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये तो सही है। सेकेंड ईयर के अमाउंट में 645 हमारा वो है। टोटल देख लेते हैं एक बार, मैच करते हैं ज़रा, टोटल थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, मिस्टेक ये लग रहा है कि हमने टोटल गलत ले लिया है। टोटल करंट एसेट कितना है, देखो इधर टोटल करंट एसेट हमने गलत थोड़ा सा लिया है, इसलिए गलत आ रहा है। चलो इसको साइड कर दो। 492 है, प्लस कर दो 219, कैपिटल एम्प्लॉय 2,19,000 किया, कितना है 711 टोटल आ रहा है। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे ध्यान रखना, करंट एसेट कितना था हमारा, करंट एसेट्स टोटल कितना था 492, करंट लायबिलिटी कितना थी 19, यहाँ पे गलती हो गई है, वर्किंग कैपिटल हमारा गलत आया है, तो वर्किंग कैपिटल पहले सही करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स का टोटल हमारा इधर 492 था, 492 माइनस करंट लायबिलिटी का टोटल 97,000। ये ध्यान रखना, एक बेनिफिट भी मिलता है कि इस तरीके से अपने को पता चल जाएगा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, तो 395, और इस तरीके से एग्जाम में उसको सेट कर सकते हो आप टोटल करके ज़रा देख लो। फिक्स असेट हमारा टोटल कितना था, फिक्स असेट का ये 395 है, ध्यान रखना, इसमें प्लस कर दो सिर्फ फिक्स असेट का टोटल 6,45,000, 645 395 3,95,000 प्लस 6,45,000, अब राइट आ रहा है 10,40,000, और जब ये टैली हो जाए तो समझो बेनिफिट आपको मिल गया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये फॉर्मेट बहुत बड़ा फॉर्मेट आपसे पूछा गया था। अब बाकी का कॉन्सेप्ट इजी है, अब रेशियो निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। अब क्वेश्चन को मैं हटा सकता हूँ क्योंकि रेशियो याद हो गया कौन कौन से रेशियो हमारे पूछे गए थे, तो इसको आप साइड कर सकते हो, क्वेश्चन को आप साइड कर दो, ठीक है, क्वेश्चन को आप साइड करो और ये फॉर्मेट लेके आ जाओ। ठीक, चलिए आपसे अगर मैं पूछूं, आपसे अगर पूछा जाए पहला, अब देखो टॉपिक हमारे लिए कितना आसान बनेगा। पहला है डेप्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, तो पहला कितना है भाई 13 का है, फिर 14 का आएगा, तो पहले 13। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल है भाई, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डेप्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेप्ट मतलब होता है सर हमारे बोरोड फंड की बात हो रही है, एंड इक्विटी का मतलब हमारे प्रोप्राइटर फंड की बात हो रही है। क्वेश्चन में से अब फॉर्मेट आपका रेडी ही है तो आप इजीली बना सकते हो। हमारा बोरोड फंड कितना है, बोरोड फंड फर्स्ट ईयर का देखो इधर 2,20,000 लिखो यहाँ पे आप, डिवाइड बाय फर्स्ट ईयर का प्रोप्राइटर फंड कितना आपको दिख रहा है, प्रोप्राइटर फंड 681, चलिए कैलसी से डिवाइड दे दो। फॉर्मेट बनाया, अब सिर्फ फॉर्मूला जिसको याद रहेगा इजीली पुट अप कर देगा, क्लियर है कि नहीं। सेम 14 का भी कर दो आप, फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना नहीं, एक बार अप्लाई किया बस इनफ हो गया। उसके बाद सीधा अमाउंट पुट अप करना है भाई, 180 है आपका, 1,80,000 डिवाइड बाई इक्विटी बोले तो प्रोप्राइटर्स फंड कितना है भाई 8,60,000। चलो डिवाइड करके फाइनल आंसर फाइनल मीन्स फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है, जरा देखते हैं। 220 बाई 2,20,000, ठीक है, डिवाइड बाई 681 कितना आ रहा है 0.323, पहले ईयर का 233, क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट सेकेंड ईयर, डिवाइड करते हैं 1,80,000 डिवाइड बाई 8,60,000,
कितना है 2.09, 0930 समथिंग इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप फॉर एक बच्चे का यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा आपसे क्या पूछा था? और क्या चीज़ें पूछी गई थी क्वेश्चन में? और क्या था हमारा? करेंट असेट था कि क्विक रेशियो था? क्वेश्चन जरा देखा जाए क्या है। चलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे भी रखा हो तो यहाँ से देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। क्विक रेशियो पूछा जा रहा है। क्या है क्विक रेशियो? सेकेंड था क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटीज। अब देखो ये बेनिफिट हो गया फॉर्मेट से भी कि आपने ऑलरेडी क्लासिफाई किया क्विक एसेट को भी, क्विक लायबिलिटी को, तो अमाउंट सिर्फ पुट अप कर देना है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हमारे सेम ही चलेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए क्विक एसेट देखा जाए भाई 13 का एंड यहाँ पे आप लिख दो 14 का, दोनों ईयर का निकालना है। चलिए क्विक एसेट कितना था? टोटल क्विक एसेट 173 आपका दिख रहा है फर्स्ट ईयर, 1,73,000 डिवाइड बाय लायबिलिटी का टोटल अभी देखेंगे, और ये 176 नेक्स्ट ईयर का दिख रहा है, 1,76,000 डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी पे जरा आप देखो कितना है। क्विक लायबिलिटी आपका कहाँ पे दिख रहा है भाई? काफ़ी नीचे जाएंगे। क्विक लायबिलिटी 163 पहले ईयर का, 97 दूसरे ईयर, 163 97 याद रखना आप लोग। 1,63,000 पहले ईयर का, 1,63,000 सेकेंड ईयर का 97,000। चलिए कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके। 173 डिवाइड कर दो भाई 163 से, कितना आएगा? 1.06। ज़्यादा ही रहना चाहिए वैसे भी हमेशा। 176 डिवाइड बाय 97, ये आया 1.81। क्लियर है? 1.06 फर्स्ट केस में, 1.81 सेकेंड केस में आएगा। क्लियर है? चलिए आई होप क्लियर होगा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट। थर्ड और क्या चीज़ें पूछी गई हैं? स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला 2 वाले में तो मैंने बताया भी था आपसे, स्टॉक टू, तो स्टॉक टू डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल 13 14। अमाउंट देख के सिर्फ कॉपी करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं इस टॉपिक में। 13, यहां पे लिखो आप 14। चलिए फर्स्ट ईयर का स्टॉक कितना है? स्टॉक बोले तो इन्वेंट्री 3, पहले साल का कितना दिख रहा है भाई? 3 लाख। सेकेंड ईयर का कितना दिख रहा है? 3,12,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपने फाइंड आउट तो किया ही है ना भाई? वर्किंग कैपिटल तो हमने टेबल में पहले से ही फाइंड आउट किया है। वर्किंग कैपिटल आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, इधर है 316 पहले ईयर का, 395 दूसरे ईयर का। दूसरे ईयर का कितना है? 395। फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ कितना है? 3,16,000। चलो कितना है फर्स्ट ईयर का? 316 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में रहता है। रेशियो जो है परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जरा। 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना था? 3,16,000। 94.936 बोले तो 94.94 आएगा। कितना आ रहा है?
94.94%। क्लियर। चलिए सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करते हैं। 3,12,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 395 कितना है 78.98 987 बोले तो 99%। क्लियर है। क्लियर। 94.95 मीन्स राउंड फिगर किया उन्होंने। लास्ट आपका प्रोप्राइटर्स फंड, सबसे आसान टॉपिक में से एक। क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है फोर्थ पे प्रोप्राइटर्स फंड। फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो जिसको बोला जाता है, तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। बोले हमें प्रोप्राइटर्स फंड आप बताओ, प्रोप्राइटर्स फंड आप हमें बताइए। और किससे कंपेयर करते हैं भाई? टोटल असेट से। ठीक है, 13 and 14, 13 and 14। क्लियर है। ये भी परसेंटेज फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई 100। अमाउंट देखो टेबल से देख के लिख लेते हैं, तो टेबल में जितना आंसर है उतना यहाँ पे भी टोटल आया था। तो टोटल कितना 681 पहले ईयर का है। क्यों टेबल आगे पीछे बार बार करना? यहाँ जब टोटल पहले से राइट है हमारा तो यहाँ से देख के लिख सकते हैं। डिवाइड बाय टोटल असेट का पार्ट अगर बात करेंगे कितना था फर्स्ट ईयर का 1064। टोटल असेट का मतलब ध्यान रखना फिक्स असेट प्लस करंट असेट, कोई टोटल यहाँ से नहीं लिख देगा। सेकेंड ईयर की बात करेंगे 860 मल्टीप्लाई 100 होगा 8,60,000 डिवाइड बाई 1137 मल्टीप्लाई 100। और जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई 681 6,81 मल्टीप्लाई 100 कर दो डिवाइड बाई कर दो 10,64,000। 64% आपका आ रहा है। क्लियर है। 64। लास्ट आपका 8,60,000 डबल जीरो ऐड कर दो मल्टीप्लाई 100 मतलब डबल जीरो ऐड करना डिवाइड बाई 1137 75.63 637 तो 64 हो जाएगा। अदरवाइज बहुत लोग इसको राउंड फिगर करके लिखते हैं, बट मेरा सजेशन है राउंड फिगर नहीं यही लिखना है। इसका मतलब समझते आपको क्या बोला जा रहा है? इसका मतलब ये है भाई टोटल असेट में से जो प्रोप्राइटरी फंड है 13 में 64% यूज हुआ है और बाकी अदर सोर्स से पैसा है। जो भी आपके पास असेट्स के लिए पैसा अवेलेबल था, फंड अवेलेबल था, वो जो है 64% प्रोप्राइटर फंड से आया, बाकी रिमेनिंग अदर सोर्स से आया। एंड अगर 14 की बात करेंगे 75.64 मतलब इंक्रीज हुआ है भाई प्रोप्राइटर्स फंड का। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे कंप्लीट किया वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्लस फॉर्मूला। तो फॉर्मेट तो हमारा प्रीवियस क्लास से ही आया, कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, इंपॉर्टेंट था सिर्फ ये फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला मुझे लगता है 2 से 3 बार आप रिवाइज अगर करते हो तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका हो जाए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन रह गया होगा तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करो। अदरवाइज मेरा सजेशन है 1 से 2 सम आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।